मुझे पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र है। उसकी वजह पता क्या है? उसकी वजह ये है कि फ्रीलांसिंग की दुनिया हो या आईटी की दुनिया हो, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो, मार्केटिंग की दुनिया हो या एक्सटर्नल प्रोजेक्ट्स हों जो यहाँ बैठ के मैं पाकिस्तान से बाहर के लोगों के साथ इंटरेक्ट करके काम कर रहा हूँ, उन तमाम में पाकिस्तानी जो हैं वो एथिकल माने जाते हैं। एथिक्स इज़ आवर स्ट्रॉन्ग पॉइंट। अब आप एक फ्रीलांसर बनने जा रहे हैं या आप अपना एक बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, तो एथिक्स का दामन आपने कभी नहीं छोड़ना। अगर आप एथिकल हैं, एथिक्स को ज़हन में रखते हैं, तो आप हमेशा एक अच्छे डिजिटल मार्केटर भी बनेंगे, एक अच्छे फ्रीलांसर भी बनेंगे और एक अच्छे बिजनेसमैन भी बनेंगे। तो दोस्तों, इस सेशन के अंदर मैं अब आपको बताने लगा हूं कि एक क्लाइंट जब आपको अपने चैनल का एक्सेस देता है तो वो आप पर ट्रस्ट करता है अपने बिजनेस के बारे में। उसके ट्रस्ट को आपने कभी भी धोखा नहीं देना और एथिक्स को जहन में रखे और ये जहन में रखे कि आपकी तरह लाखों करोड़ों पाकिस्तानी जो एथिकल काम करके पैसे कमा रहे हैं, उनका बोझ भी आपके कंधों पे है। तो इस सेशन के अंदर आइए देखते हैं वो चंद टिप्स जो आपने जहन में रखनी है क्लाइंट के पेज को मैनेज करने के लिए। सबसे पहले कौन सी ज़रूरी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, उस पर नज़र डालते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपने जहन में रखनी है वो है रिसर्च। आप रिसर्च कीजिए और रिसर्च करके आपको क्या क्या पता लगेगा। हु इज़ द ऑडियंस, यानी कि उस पेज की ऑडियंस कौन है, जो वीडियो बन रही है वो किस तरह के लोग देख रहे हैं। डाटा एक्सेस कीजिए। ज़रूरी ये है कि आपको जब पता लग जाएगा कि कौन कौन से लोग इसकी वीडियोस को या इस चैनल की वीडियोस को प्रीवियसली देखते रहे हैं, तो फ्यूचर वीडियोस बनाने में और फ्यूचर वीडियोस पोस्ट करने में और मार्केटिंग करने में आपको बहुत आसानी मिलेगी। सेकंड नंबर के ऊपर आपने देखना है कि हाउ हैज़ द ब्रांड इंटरैक्टेड प्रीवियसली, यानी कि जिस ब्रांड और जिस क्लाइंट के लिए आप काम कर रहे हैं उन्होंने हिस्ट्री में या प्रीवियसली लोगों के साथ या लोगों के कमेंट्स को किस तरीके से रिप्लाई किया। ये देखना और समझना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको उस ब्रांड की टोन का पता लगेगा जो आप फ्यूचर के अंदर भी अपना सकते हैं। तीसरे नंबर के ऊपर हमारे पास ऑप्शन है व्हाट इज़ ब्रांड पर्सनैलिटी की, जिसको आपने गौर से समझना भी है और देखना भी है कि ब्रांड की पर्सनैलिटी क्या है। ब्रांड एक कैजुअल ब्रांड है, क्लाइंट कैजुअल है, या लोगों के कमेंट्स को बहुत सीरियसली लेता है, किस तरह के लोग उसको व्यू कर रहे हैं और किस तरह की वीडियोस उस चैनल के ऊपर पोस्ट होती रही हैं। इसको भी सीखना, उसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, व्हाट इज़ चैनल अपील, यानी कि ये चैनल किन लोगों को अपील कर रहा है, इसकी ओवरऑल आउटलुक किस तरह की है। लग्जरी किस्म का चैनल है जिस पे लग्जरी किस्म की वीडियोस पोस्ट हो रही हैं, ह्यूमरस है, फनी वीडियोस पोस्ट हो रही हैं, या उसके ऊपर कुछ सीरियस किस्म की मोटिवेशनल वीडियोस पोस्ट हो रही हैं और आपने फ्यूचर के अंदर उसी तरह की वीडियोस को पोस्ट करना है। आइए नज़र डालते हैं कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस के ऊपर जो आपको एक अच्छा डिजिटल मार्केटियर और एक अच्छा एथिकल मार्केटियर बनाएगी फ्रीलांसिंग की दुनिया में। सबसे पहला उसमें पॉइंट है ऑलवेज बी गोल ओरिएंटेड। आपको अपना गोल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे पता होना चाहिए। व्यूज़ बढ़ाने हैं या सब्सक्राइबर्स बढ़ाने हैं, ये आपने डिसाइड करना है स्टार्ट में क्लाइंट के साथ। अगर आपको ये पता नहीं है कि मैंने व्यूज़ बढ़ाने, सब्सक्राइबर्स बनाने या मेरा एक्चुअली गोल क्या है, तो आप कभी भी एक अच्छे यूट्यूब मार्केटियर नहीं बन सकते। यूट्यूब एक बड़ा कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका गोल क्या है। अगला पॉइंट है एंगेज विद कमेंटर्स का, यानी कि जो लोग आपकी वीडियो के ऊपर पोस्ट कर रहे हैं, रिप्लाइज कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, देखिए कि क्या आपको उनके साथ एंगेज होना चाहिए, आपको उनके कमेंट्स का जवाब देना चाहिए। कुछ ब्रांड्स या कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जो आपको सजेस्ट करेंगे कि हमारे लोगों, जो लोग हमें कमेंट कर रहे हैं उनको रिप्लाई ना करें, तो रिप्लाई ना कीजिए लेकिन उनके कमेंट्स पढ़ें। कमेंट्स पढ़ने से आपको फीडबैक मिलेगा। जब आपको फीडबैक मिलेगा तो फ्यूचर का आपका जो काम है वो इंप्रूव होगा। फीडबैक से आपने कभी घबराना नहीं है। तीसरे नंबर पे हमारे पास पॉइंट है ऑलवेज डबल चेक योर वर्क। आप यूट्यूब के ऊपर कोई भी चीज़ पोस्ट करने से पहले डबल चेक कर लें कि जो भी आप पोस्ट करने जा रहे हैं वो क्लाइंट और ब्रांड की रिक्वायरमेंट के ऊपर पूरा है, और अप्रूव करवाइए। जैसा याद है आपको फेसबुक के पिछले कुछ सेशंस के अंदर मैंने आपको सिखाया था कि प्लान्स को आपने हमेशा अप्रूव करवाना है। हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते का प्लान क्लाइंट से अप्रूव करवाना है। यूट्यूब के ऊपर भी ऐसे ही करना है। प्रोडक्शन टाइम यूट्यूब के ऊपर ज़्यादा है, तो जब भी आप कंटेंट बना रहे हैं तो उसको अप्रूव करवा लीजिए। अप्रूव करवा के अपने पास रख लें ताकि आप सिर्फ पोस्ट कर सकें उसके बाद। और लास्ट के अंदर आपके पास पॉइंट है स्ट्रीमलाइन प्रोसेसेस का। जब आप ये तमाम चीज़ें कर लेंगे तो, और इसको करने के बाद आप अपने सारे प्रोसेसेस को डिफाइन भी कर लेंगे, स्टेप्स को डिफाइन कर लेंगे, तो आपके लिए एक अच्छा यूट्यूब मार्केटियर, और एक अच्छा यूट्यूब मार्केटर हमेशा जीतता है और एथिकल होता है, वो बनना बहुत आसान हो जाएगा। ये सब चीज़ें जब क्लाइंट देख रहा होगा और उसके सामने ये सारी चीज़ें बड़ी क्लियर कट लिखी होंगी, एक प्रोसेस ओरिएंटेड तरीके से चीज़ें लिखी होंगी, तो वो आप पे ट्रस्ट भी करेगा और फ्यूचर के अंदर प्रोजेक्ट्स आपको मजीद और भी देगा। फाइनेंशियल ट्रस्ट भी करेगा, चैनल का ट्रस्ट भी करेगा और कंटेंट के ऊपर भी ट्रस्ट करेगा। और यूट्यूब के ऊपर कंटेंट इतनी आराम से और इतनी जल्दी नहीं बनता, क्योंकि वीडियोस होती हैं,
कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, हो सकता है कंटेंट आप बना भी ना रहे हो, कोई और कंटेंट बना रहा हो, आपका जो जॉब होगी वो चैनल मैनेजमेंट की सिर्फ हो। तो इन तमाम चीज़ों को जहन के अंदर रख कर अपने प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करें, उसको डिफाइन करें, ताकि आपका टाइम भी ज़ाया ना हो, आप पैसे भी अच्छे कमा सकें और क्लाइंट का ट्रस्ट भी आपके ऊपर बरकरार रहे। तो दोस्तों, इस सेशन के अंदर मैंने स्टार्ट किया था कि हम एज ए पाकिस्तानी प्राउड नेशन है कि हम एक एथिकल हैं और फ्रीलांसिंग की दुनिया के अंदर हमने अपना लोहा ऑलरेडी मनवाया हुआ है। और फ्यूचर के अंदर चल के मैं चाहता हूं कि आप भी एक अच्छे फ्रीलांसर बने, और एक अच्छा फ्रीलांसर बनने के लिए एथिक्स को आपने हमेशा अपने हाथ से कभी नहीं जाने देना। इन टिप्स को जहन में रखें और ये भी जहन में रखें कि क्लाइंट अपना पेज आप पर ट्रस्ट करके दे रहा है, तो कभी भी उसके ट्रस्ट को हर्ट ना करें और एक अच्छा फ्रीलांस मार्केटियर बने।